नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल एपी टेक्निकल गुरु और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त एपी। फ्रेंड्स, इस चैनल पर लाते हैं आपके लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़, इवेंट्स और ऑफ़र्स की जानकारी, यानी टाइम टू टाइम जो कंपनियां चलाती रहती हैं डिस्काउंट्स ऑफ़र, तो वो जानकारी भी आपके साथ बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट की जाती है, क्योंकि लगभग हर मंथ में कंपनियां इस तरह के ऑफ़र्स चलाती हैं और उनमें डिफरेंस आता रहता है। इसमें कुछ ईयर एंड सेल टाइप की होते हैं, कुछ होते हैं न्यू ईयर सेल, तो उन पे इसके अलावा फेस्टिवल ऑफर्स भी आते हैं। तो आप उन जानकारियों से अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो आप ये चैनल फ्री में सब्सक्राइब करें लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और साथ ही बेल का आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिए, यानी जो घंटे का चिन्ह दिखाई देता है उसे ज़रूर प्रेस करें। इसका बेनिफिट ये होगा फ्रेंड्स, जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। फिर हम अपना आपको जब भी टाइम मिलता है अपनी सुविधा के अनुसार आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने उन व्यूअर्स की जो हमारे साथ एक कमेंट्स अक्सर करते हैं कि हम देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस जिन पर अक्सर उन्हीं गाड़ियों का रिव्यू किया जाता है जो एक बिलोंग्स करती हैं पर्टिकुलर ब्रांड्स को, यानी कुछ गिने चुने ब्रांड्स की ही गाड़ियों को ज़्यादा रिव्यू हमें मिलते हैं। लेकिन अगर हम लेना चाहते हैं केवल सेफ्टी के आधार पर ही, या हमारे माइंड में ऐसा है कि हमें फला ब्रांड को ही लेना है, तो उन गाड़ियों के रिव्यू हमें बहुत कम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रियल बात है और इसका एक कारण भी है। यूट्यूबर्स जो भी हैं या जो एक्सपर्ट हैं कार के, वो उन्हीं गाड़ियों को ज़्यादा रिव्यू करते हैं जो अक्सर पब्लिक द्वारा 60 to 70% ज़्यादा पसंद की जाती हैं, यानी जो 30% का उपभोक्ता रह जाता है वो उससे बाहर रह जाता है। उसका कारण एक और भी है कि जो हमारा मेन उपभोक्ता है वो आता है मिड वर्ग से, यानी कि मध्य वर्ग से, और मध्य वर्ग में ही सबसे ज़्यादा गाड़ियां सेल होती हैं, जो लगभग 70% होता है, 75 से लेकर 80% भी हो सकता है। इसके बाद में रह जाती हैं जो एक्सपेंसिव गाड़ियां होती हैं, या कुछ ब्रांड्स ऐसे रह जाते हैं जो वास्तव में बेटर हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो ब्रांड्स वास्तव में बेटर हैं, सेफ्टी के लिहाज से भी प्लस बिल्डअप क्वालिटी के हिसाब से भी। और उन गाड़ियों को जो लोग अभी तक चला रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स के पास भी हैं कुछ इस तरह की गाड़ियाँ जिनमें कुछ फोर्ड की हैं, कुछ टोयोटा की हैं, लेकिन वास्तव में उन गाड़ियों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल रियली फैक्ट है कि आपको इस टाइप की वीडियो कम मिलती है। तो हम बात करेंगे आज फोर्ड की ही गाड़ियों की। देखिए फ्रेंड्स, फोर्ड की गाड़ियों को तो ये कहने की तो आवश्यकता नहीं है कि बॉडी बिल्डअप कैसा होता है, वास्तव में काफ़ी शानदार बॉडी बिल्डअप होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ही गाड़ी आती है। ये ठीक है कि आपको बिल्कुल उस प्राइस रेंज में तो गाड़ी नहीं मिलेगी कि जहाँ पर कि आप क्विड की या मारुति की गाड़ी देखने जाते हैं, तो उस रेंज में तो आपको बेस सेगमेंट में गाड़ी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं उनका थोड़ा अप मॉडल, यानी मिड बजट में अगर आप आ जाते हैं लो बजट से, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस फोर्ड में भी मिल जाएंगे और टोयोटा में भी आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आज हम केवल बात करेंगे फोर्ड की ही गाड़ियों की। तो फोर्ड की गाड़ियों में सबसे पहले जो फ्री स्टाइल है फ्रेंड्स, जो केवल स्टार्ट होती है 5.45 के आसपास, यानी 5,45,000 से। इसके बाद में दूसरी आती है इको स्पोर्ट्स जो आती है 7,80,000 से, और इसके बाद आती है फोर्ड एस्पायर जो आती है 5.55 लाख से। इसके अलावा दो नहीं बल्कि आप कह सकते हैं 3 और गाड़ियाँ, जिनमें से एक तो फोर्ड फीगो है जो बिल्कुल 560 के आसपास है, और इसके अलावा 2 एक्सपेंसिव यानी कि हाई रेंज की गाड़ियाँ हैं इनमें, और काफ़ी पसंद भी की जाती हैं। एक है फोर्ड की एंडेवर और दूसरी है मस्टैंग। तो एंडेवर जहाँ पे 28 लाख से और मस्टैंग स्टार्ट होती है 75 लाख से। तो खैर उनकी बात हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे केवल इन्हीं 4 गाड़ियों की, यानी कि फोर्ड की फ्री स्टाइल, फोर्ड की फीगो, फोर्ड की एस्पायर और फोर्ड की इको स्पोर्ट्स। तो इस रेंज में है। अगर आपका बजट 5.5 लाख से स्टार्ट होता है, ये केवल एक्स शोरूम प्राइस है फ्रेंड्स। इसमें आपको जोड़ना होगा जो गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो लगभग आप ये मानिए जो लगभग 80-90 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है इंश्योरेंस और टोटल कॉस्टिंग वगैरह। तो ये आपको गाड़ी स्टार्ट मिलेंगी लगभग 6.5 लाख रुपए से आपको ऑन रोड मिलेंगी। तो आप फ्री स्टाइल देखिए या एस्पायर देखिए, फीगो देखिए, तीनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल बेटर हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इन्हें ले सकते हैं। बिल्डअप क्वालिटी की आप कतई भी चिंता ना करें। और बात करें अगर हम मेन फीचर्स की, तो चाहे आप बिल्कुल स्टार्टिंग में फ्री स्टाइल ले रहे हैं तो आपको उसमें ABS भी मिलेगा, EBD भी मिलेगी, प्लस एयर बैग्स भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा सेंटर लॉकिंग आपको इसमें मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है, पावर विंडो मिलती है, पावर स्टीयरिंग मिलता है, AC हीटर जैसे नॉर्मल फीचर्स तो खैर अवेलेबल हैं ही। इसके अलावा काफ़ी अच्छा बूट स्पेस भी मिलता है।
तो फ्रेंड्स, इस बारे में जो हमारे कुछ व्यूअर सवाल करते हैं कि सर हम फोर्ड की गाड़ियां ले सकते हैं, और अक्सर हमें इसके बारे में रिव्यू थोड़ा कम ही मिलते हैं। ज़्यादातर हमें रिव्यू मिलते हैं हुंडई की गाड़ियों के या मिलते हैं मारुति के, ज़्यादातर होते हैं रिव्यू। तो क्या हम फोर्ड की गाड़ी ले सकते हैं? बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल रियल बात है, और इस बारे में जो हमारे कई व्यूअर्स हैं जिन्होंने कहा है कि हमें फोर्ड की फ्री स्टाइल काफ़ी बेटर लगती है, इको स्पोर्ट्स बेटर लगती है, तो हमें कौन सा मॉडल परचेज कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इनमें लगभग तीनों गाड़ियों में सेम ही फीचर्स आते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। इसके अलावा कोई भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि जिनके आधार पर आप किसी एक गाड़ी को छोड़ सकते हैं या ले सकते हैं। प्राइस रेंज भी तीनों का ही बराबर। तीन की बात कर रहे हैं हम, केवल कर रहे हैं फ्री स्टाइल की, फोर्ड फीगो और एस्पायर की। अगर आप देखते हैं इसके बाद में इको स्पोर्ट्स, तो इको स्पोर्ट्स इसकी थोड़ी महंगी है, जिसका आप कह सकते हैं एक्स शोरूम प्राइस ही 7.80 है, यानी कि 7,80,000 है। तो अगर आपको मिड बजट की चाहिए तो केवल आप इन तीन गाड़ी में से देखिए। और हमारा तो बल्कि आपके लिए यही सजेशन है, जब आप 6.5 लाख के आसपास की या 6 लाख की कोई गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो निश्चित रूप से आप ऑप्शन में एक बार फोर्ड की गाड़ियां भी अवश्य देखें, उनका टेस्ट ड्राइव लें। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ही आप फाइनली जान पाएंगे कि वास्तव में उन गाड़ियों में कितना दम है। या एक और सिस्टम हो सकता है, आपके नियरेस्ट अगर आपका कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव है जिसके पास फोर्ड की गाड़ी है, तो आप एक बार उनसे पूछ सकते हैं कि इनके बारे में आपको इसका टोटल लाइफ टाइम रिव्यू कैसा लगा। टोटल लाइफ टाइम रिव्यू का मतलब है कि आप इतने समय से इसे यूज कर रहे हैं, आपको क्या महसूस हुआ, क्या प्लस पॉइंट्स और क्या माइनस पॉइंट्स हैं। फिलहाल अगर हम बताते हैं अपने पास में जो गाड़ियाँ हैं फोर्ड की, उसके आधार पर हम आपको फाइनली कह सकते हैं कि इससे बेटर बिल्डअप क्वालिटी इस प्राइस रेंज में आपको मिलने वाली नहीं है दोस्तों। बिल्कुल अब नहीं, जब से फोर्ड गाड़ियां ला रहा है, जब तक सुरक्षा फीचर्स की बात नहीं होती थी, आप जानते होंगे जो फोर्ड की गाड़ियां यूज़ करते हैं, तब भी फोर्ड की गाड़ियां बहुत ही मजबूत आती थी बिल्डअप में, इसे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टोयोटा की गाड़ियों की भी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि टोयोटा की गाड़ियाँ भी काफ़ी बेटर होती हैं। अब ये एक अलग बात है, आप कह सकते हैं कि हमें सड़कों पर बहुत ज़्यादा फला ब्रांड की ही गाड़ी दिखाई देती हैं, या हम जब कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो हमारे माइंड्स में केवल 2 या 3 ब्रांड्स ही आते हैं। तो ये एक केवल हमारा कह सकते हैं एक दौड़ है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो हमें दौड़ के पीछे नहीं भागना है, हमें बिल्कुल अपने लिए परफेक्ट गाड़ी सेलेक्ट करनी है। और परफेक्ट गाड़ी सेलेक्ट करने का फ्रेंड्स यही सिस्टम है कि आप जो बजट है उसी ऑप्शन में आप एक नेक्स्ट अपना स्टेप रखिए, अगले शोरूम पर भी अवश्य जाइए जिसमें आप शामिल कर लें फोर्ड के शोरूम को भी। और ये फ्रेंड्स, ये कोई प्रमोशन की बात नहीं है, ना फोर्ड इस बारे में कुछ हमसे कह रहा है, लेकिन ये बिल्कुल रियल फैक्ट है कि आप इनमें से भी गाड़ियां अपने लिए देखें। काफ़ी बेटर गाड़ी है फ्री स्टाइल भी, ये पर्सनली अपने यूज़ के बाद हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये तो थी डिटेल्स फोर्ड की उन गाड़ियों की जो लगभग मिड बजट में ही हैं। क्योंकि अगर आप किसी अदर ब्रांड्स की भी गाड़ी परचेज करने का माइंड बना रहे हैं, चाहे आप वैगनार ले रहे हैं, चाहे आप हुंडई की सेंट्रो ले रहे हैं या टियागो ले रहे हैं, तो बेशक वो उस प्राइस से स्टार्ट होती हों जिसे आप कह सकते हैं कि फोर्ड से कम है, लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल रियल है। अगर आप उसका बिल्कुल फीचर वाला वेरिएंट लेंगे तो उसका प्राइस भी इसके बराबर ही आ जाता है, फोर्ड की इन गाड़ियों के ही बराबर। जबकि आप इन गाड़ियों को अगर स्टार्टिंग यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाली गाड़ी भी लेते हैं तब भी आपको उसमें सुरक्षा के सभी फीचर्स मिल जाते हैं। तो एक कारण ये भी है कि आपके लिए इसमें कोई टेंशन नहीं होने वाली है कि आपका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप इसका फर्स्ट वेरिएंट भी ले लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्लस अगर आप बिल्कुल सेफ्टी पर ध्यान रख कर चलते हैं कि आपके माइंड में ये है कि हमें जो भी गाड़ी परचेज करनी है इतनी तो महंगी ना हो कि जो 10, 20 या 30 लाख की हो जाए, लेकिन अंडर लगभग मिड बजट के आसपास हो, यानी जो लगभग हो 6 से 7 लाख, 7.5 लाख लगभग इस बजट की अगर गाड़ी हो, यानी जो अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप एकदम नेक्सॉन ले लीजिए कि आप 10 लाख रुपए खर्च कीजिए, तो ये तो हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है, अगर आप 6 से 7 लाख रुपए के आसपास खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी बेटर गाड़ी मिल जाएंगी फोर्ड की। और अगर आप फ्री स्टाइल ही ले रहे हैं तो आप जानते हैं 6.5 लाख के आसपास ही आपको ऑन रोड पड़ जाएगी, 6.25 लाख में दूसरा मॉडल मिल जाती है। ये इस तरीके से आप इनमें से अपने लिए कोई सी भी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुल मिला के डिटेल्स फोर्ड की गाड़ियों की। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे टोयोटा की गाड़ियों के बारे में भी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए केवल इतना ही।
और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं अन्य किसी पर्टिकुलर ब्रांड्स या उसके मॉडल और वेरिएंट्स के बारे में और अपने बजट के आधार पर ही गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, तो आप केवल अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम हमारे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिए। प्लस आप वहां पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम इस बजट की फलां ब्रांड्स की गाड़ी पसंद करते हैं तो हमें कौन सा वेरिएंट इसका ले लेना चाहिए, या इसके अलावा इसी बजट में हमारे लिए कौन सी अन्य गाड़ी बेटर हो सकती है। तो वो जानकारी हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे, बेशक कमेंट्स बॉक्स के द्वारा या किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दिया जाएगा, शीघ्र ही बता दिया जाएगा। आप चिंता ना करें, आप जब भी गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं विदिन 20 हॉर्स आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपसे बस यही निवेदन है फ्रेंड्स कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर डेली लाते हैं आपके लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़, अपडेट्स, इवेंट्स और ऑफर्स की जानकारी टाइम टू टाइम। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, टेक सेफ।